वाई डू थिंक कि अपॉर्चुनिटीज़ कम है? मुझे लगता है कि जो लोकल स्टूडेंट्स है उनको मेरे ख्याल में राइट डायरेक्शन जो यंगस्टर्स है वो अपॉर्चुनिटीज़ ही पे क्रिएट कर सकते हैं। उस हिसाब से आप मुझे ये बताइए कि ये जगह क्या है जहाँ हम बैठे हैं? हमारे सामने एमएस मोनेस्ट्री भी है। तो माना जाता है कि जो भी वार हुआ है या जो भी लोग आके लूट किया है तो ये मोनेस्ट्री काइंड ऑफ सेव रहा है हर कोई अपने कार के पीछे जैसे वो लगा के वो टैग होता है, तो उसका मीनिंग अगर आप सबको बता पाए तो ज़रा हम समझ भी पाएंगे। ये जो मंत्र है 6 सिलेबल का मंत्र है ओम मने पद्मे। इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस और मीनिंग हैं। क्या है लद्दाख बास्केट? तो हमारे लद्दाख में ट्रेडिशनली जो फार्मिंग में एक बास्केट यूज़ होता है, तो वो बास्केट ना हर चीज़ को काम करने के लिए यूज़ होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी बताया था कि जो संजीवनी बूटी जिसे बोलते हैं वो लद्दाख में होते हैं। सत्य क्या है? ये सत्य जो हमने देखा, जो हमने सुना या जो हमने पढ़ा। बचपन से हमने ये जाना है कि एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, यानी हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी तरह से सत्य के भी कई सारे पहलू होते हैं और हर वो पहलू जो उस सत्य के साथ जुड़ता जाता है वो बन जाता है उसका सत्यार्थ। सत्यार्थ की इस यात्रा की शुरुआत करने के लिए आज हम पहुंचे हैं लद्दाख। आज हम लद्दाख में मिल रहे हैं एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ जो हमें बताएंगे लद्दाख के सत्य के बारे में, जो हमने देखा, जो हमने सुना और जो हमने पढ़ा, उसके पीछे के सत्यार्थ के बारे में। Yes, this episode of Satyarth, I am sitting with my friend and my class fellow, Stanton Jordan. I think he will be able to tell better about himself. So, tell me something about yourself. I know that you have studied Buddhist philosophy. तो हम लोग को तो बड़ा कम सुनने में आता है, ठीक है? तो आप अपने बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रो जो भी आपको लोग सुनेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ और आपके व्यूवर्स को तहे दिल से मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो मेरा नाम स्टेंजिन जॉर्डन है और मैं लद्दाख में पला बड़ा हूँ। मैंने हाई स्कूलिंग तक लद्दाख में किया और उसके बाद मैं दिल्ली में अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने गया। मगर जब दिल्ली में पढ़ रहा था तो ऐसा था कि मुझे लद्दाख वापस आना है। मगर लद्दाख में तो ऐसा नहीं था कि हायर एजुकेशन के फैसिलिटीज़ था कि मैं हायर एजुकेशन करने आऊँगा। तो उसी बीच आपको भी पता है कि हमारा नारोबा फेलोशिप प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। तो प्रोग्राम मैं इसलिए ज्वाइन किया ताकि मैं वो लद्दाख वापस आ सकूँ। ये अब एक बहुत ही बड़ी चीज़ यू हैव सेड, बिकॉज इसके ऊपर हम कई बार बात करते हैं कि लद्दाख के बच्चे लद्दाख के बाहर जाते हैं और फिर हार्डली एनीबडी वांट्स टू कम बैक। यू आल्सो नो दैट। बट बिफोर दिस प्रोग्राम ओनली आपके दिमाग में ये चीज़ थी कि मुझे वापस आना है। क्यों? क्या थॉट था इसके? व्हाट वाज द थॉट दैट प्रोवोक्ड यू टू डू? पता नहीं, एक तो इतना अच्छा नहीं लगा, मतलब बाहर जाके पढ़ाई करना और मौसम भी बहुत हार्श है। हम समझ सकते हैं। तो उसके अलावा मेरे ख्याल में हमारे जो ओल्डर जनरेशन है और हमारे जो सीनियर्स है उनको मेरे ख्याल में अपॉर्चुनिटी नहीं मिला कि वो वापस आके कुछ करे। तो हमें जैसे कि फेलोशिप के थ्रू ये अपॉर्चुनिटी मिला, ऑल्दो मुझे भी पता नहीं था कि क्या प्रोग्राम के बारे में होगा या कैसे मैं, क्योंकि ये तो 1 ईयर के लिए है। मैंने सोचा 1 ईयर आऊँगा फिर उसके बाद देखा जाएगा जो होगा, हम कैसे बैठ सकते हैं यहाँ पे और कंटिन्यू कर सकते हैं मैं, या तो फिर इसकी प्रोग्राम के बाद फिर बाहर जॉब के लिए ज़्यादातर लोग बच्चे लोग बाहर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सर्च के लिए जाते हैं। राइट, बट व्हाई डू यू थिंक अपार्ट फ्रॉम दिस के अपॉर्चुनिटीज़ कम है? क्या रीज़न हो सकता है कि लोग बाहर की तरफ, क्या इसमें कुछ कल्चरल जैसे बोलते हैं ना कि हमारे को इफ़ेक्ट कर रहा है, जैसे सोशल मीडिया से हम इफ़ेक्ट होते हैं कि बाहर बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है, जबकि अगर हम चाहें तो जैसे आपने अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया तो हम खुद भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं सो दैट आगे के लोग भी यहीं पे रहे। तो उसके बारे में व्हाट डू यू वांट टू से?
मुझे लगता है कि जो लोकल स्टूडेंट्स है उनको मेरे ख्याल में राइट डायरेक्शन का ट्रेनिंग टाइप में जैसे फेलोशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी तरह हमारे जो गवर्नमेंट होगा वो भी अगर प्रोवाइड कर सकें तो मेरे ख्याल में जो यंगस्टर्स है वो अपॉर्चुनिटीज़ यहीं पे क्रिएट कर सकते हैं एग्जैक्ट और दूसरे जगह जाके जॉब सर्च नहीं करना पड़ेगा उनको। यहीं पे वो अपने लिए और दूसरों के लिए वो जॉब क्रिएट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में लद्दाख में अभी भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है जो अनएक्सप्लोर्ड है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें। तो हम इसको अगर अच्छी तरह मार्केट कर पाए बाहरी जो भी दुनिया है, तो इट्स अ काइंड ऑफ वेरी यूनिक प्लेस ना लद्दाख। कोई भी अभी टूरिज़्म की वजह से बहुत फेमस हो रहा है, उसके अलावा हमारे जो लोकल कल्चर है, हेरिटेज है और जो नॉलेज ट्रेडिशन पास ऑन हो रहा है, क्योंकि लद्दाख काइंड ऑफ बाकी दुनिया से लगभग कटे हुए थे पहले पहले बहुत ज़्यादा। अभी भी जैसे विंटर्स के 2-3 मंथ्स कटे रहते हैं, तो इसमें हम पहले हम खुद सेल्फ सस्टेन थे। हम जो भी थे हम खुद पैदा करके ग्रो करके हम खाते थे, या कपड़े वपड़े हम खुद बना के पहनते थे, तो इसी तरह सेल्फ सस्टेन थे। मगर अभी थोड़ा चेंज हो रहा है, हम रोड या कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें बाहर से भी आ रहा है। मगर इसी बीच जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ये सब है, हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, और यंगस्टर एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहाँ से एक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ जो ना कि उनके लिए बट उन सारे कम्युनिटीज़ जो इन सब पे काम करते हैं, जो लोकल फैमिली से लद्दाखीज़ है, उन सब के लिए मेरे ख्याल में एक अच्छा फ्यूचर होगा। बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि कोई अगर आइडिया देने वाला या गाइड करने वाला तो यहाँ के लोगों में काफ़ी टैलेंट है और वो यहीं पे रह के मतलब ऐसा अट्रैक्शन पैदा कर सकते हैं कि बाहर के लोग यहाँ आना चाहे। तो चलो ये बात हमने यहाँ की बट अभी जहाँ हम बैठे हैं इस जगह के बारे में उस हिसाब से आप मुझे ये बताइए कि ये जगह क्या है जहाँ हम बैठे हैं। हमारे सामने हेमिस मोनेस्ट्री भी है विच इज़ लाइक मेजर यहाँ का रिलीजियस प्लेस जहाँ पे हमने देखा है फेस्टिवल्स भी होते हैं, जो मैंने खुद भी देखे हैं, जिनको देख के मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, उसका एक डीपर मीनिंग है। तो ये जगह हेमिस है। तो यहाँ पे हमारे जो लद्दाख का वन ऑफ द बिगेस्ट मोनेस्ट्रीज़ है। तो ये मोनेस्ट्रीज़ लगभग 16th सेंचुरी में फाउंडेड हुआ था। और यूनिक बात ये है कि ये मोनेस्ट्री थोड़ा जैसे कि आप जो मेन हाईवे है जो इंडस के बगल में, तो वहाँ से विजिबल नहीं है। तो माना जाता है कि जो भी वार हुआ है या जो भी लोग आके लूट किया है, तो ये मोनेस्ट्री काइंड ऑफ सेव रहा है उससे, क्योंकि ये पता लोगों को नहीं लगा कि यहाँ पे मोनेस्ट्री भी हो सकता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो भी आर्टिफैक्ट्स है, जो भी रिलीजियस ऑब्जेक्ट है, वो बहुत इंटेग रहा है और कोई प्रिजर्व भी रहा है। तो इसी बीच हमारा जो फेलोशिप प्रोग्राम भी था तो यहीं पे स्टार्ट हुआ इस जगह से। वी वर सो लकी कि हमने यहाँ पे क्लासेस की। ऑन दैट नोट आई वांट टू आस्क यू दैट यहाँ पे नरोपा के नाम से बहुत कुछ है हमारी फेलोशिप में। तो नरोपा कौन है और मतलब उनका क्या इम्पोर्टेंस है यहाँ पे बेसिकली? तो नरोपा जी एक स्कॉलर थे और मेडिटेटर थे, तो हम उनको सेंट बोलते हैं। तो वो बंगाल से थे और उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया। फिर लेटर ऑन वो लद्दाख की तरफ भी आए। तो यहाँ पे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे उनका मठ है या टेम्पल बना हुआ है। और उसके अलावा यहाँ पे जो ज़ास्कर हमारा रीजन है, वहाँ पे सनी करके एक गाँव है। तो वहाँ से फिर उनका जो परिनिर्वाण उसी साइड उसी जो रीजन है वहाँ से हुआ था। तो इस वजह से और मेरे ख्याल में बुद्धिज़्म जो यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ उसमें भी नानोपा जी का बहुत अच्छा योगदान है। ठीक। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जैसे हर कोई अपने कार के पीछे जैसे वो लगा के वो टैग होता है घूमता है, उनको पता नहीं है उसमें लिखा क्या है। तो बेसिकली उसमें लिखा होता है ओम मनी पद्मे ओम। तो उसका मीनिंग अगर आप सबको बता पाए तो ज़रा हम समझ भी पाए कि इसको कैसे उसको इंटरप्रेट करना है, बस लगा के ना घूमे उसको। ज़रूर मैं कोशिश करता हूँ।
ऑल्दो ये जो मंत्र है 6 सिलेबल का मंत्र है ओम मनी पद्मे हूँ। इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस और मीनिंग है। एक जो मैं जानता हूँ, मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो जो ये 6 सिलेबस है, जो फर्स्ट सिलेबल है जो ओम है, तो उसमें 3 जो साउंड से बना हुआ है, जो कि आ, उ और मा है। जिसमें ये आ, उ और मा हमारे जो बॉडी, स्पीच एंड माइंड को रिप्रेज़ेंट करता है। जो कि करंटली मोस्टली हमारा जो ये बॉडी, स्पीच और माइंड है, ये डिफाइलमेंट से कवर्ड है। जैसे कि हमारा एंगर होता है, हमारा इग्नोरेंस होता है, इन सब से कवर्ड है। और जो नेक्स्ट वाला सिलेबल है मनी है। तो मनी मतलब जो विश फुलफिलिंग ज्वेल होता है, जैसे हम मनी से कुछ मांगते हैं तो मनी प्रोवाइड करते हैं, तो वो बहुत प्रीशियस होता है। तो मगर ये जो मनी होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये बोधिचित्त को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी इंसान जिसमें अगर दूसरों के लिए, दूसरों के हेल्प के लिए अगर उसमें वो चित्ता है या जो मन है वो दूसरों के हेल्प के लिए जैसे भी हो, ये दूसरों को मैं चाहता हूँ कि दूसरा जो भी दुख दर्द है उनसे मुक्ति पाए या उनको दुनिया की सारी खुशी मिले। तो वो जो मन होता है, वो सिर्फ अपने अपने के लिए नहीं सोचते हैं, वो दूसरों के लिए सोचते हैं। वो जो मन होता है वो बोधिचित्त मन होता है। अगर वो जो मन होता है बहुत प्रीशियस मानते हैं, वो लगता है कि मनी की तरह प्रीशियस है। और जो नेक्स्ट वाला वर्ड है, सिलेबल है, वो है पद्मे। जो पद्मे का मतलब होता है लोटस जो फ्लावर है हमारा, तो पद्मे। अगर लोटस फ्लावर क्या रिप्रेजेंट करता है बोलेंगे तो हम विजडम को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि लोटस ऑल्दो हमारे जो कीचड़ में उगते हैं, मगर उसके ऊपर एक भी कीचड़ का हमारे दाग नहीं होता है। तो वैसे ही जो विजडम होता है वो सारे इग्नोरेंस को काटते हैं, सारे आपके जो डिफाइलमेंट्स होते हैं, आपके एंगर होते हैं, आपके जेलसी होते हैं, इन सब को काट पाते हैं। तो विजडम वैसा लोटस फ्लावर की तरह है। और हूँ है, हूँ मतलब इन दोनों का यूनियन, जो ओके हमारे बुद्धि चित्त जैसे हमारे मन और इसकी मन के ऊपर हमारा जो विजडम होता है, वो वैसा विजडम जो कि इन सब डिफाइलमेंट को काट काट पाए। तो इस विजडम में हमारे जो बुद्धिज़्म में सबसे ऊंचा विजडम हम जिसमें बात करते हैं, वो विजडम ऑफ एम्प्टीनेस के बारे में बात करते हैं। और जो हमारा फर्स्ट वाला वर्ड था ओम था, जो हमारे बॉडी, स्पीच और माइंड को रिप्रेजेंट करता था। तो हम जब कॉन्टेम्पलेट करते हैं ओम माने पद बोलते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हमारा जो बॉडी, स्पीच एंड माइंड था, जो पहले बहुत सारे डिफाइलमेंट्स जो इग्नोरेंस से कवर्ड थे, जब हम ये चांट करते तो ये अनकवर्ड हो रहे हैं कि जो विजडम है वो इसको अनकवर्ड कर रहे हैं और ये प्योरेस्ट फॉर्म में आ रहे हैं, नेचुरल Okay. फॉर्म एसेंस में आ रहे हैं। ओके दैट्स इसका ना दैट्स अ वेरी डीप मीनिंग। इसको चैंट करने के लिए मतलब कुछ वो रहता है कि 108 बार चैंट करना है या बस आप सुन लो, कुछ ऐसा वो नहीं है कि तो मेरे ख्याल में कोई रेगुलेशन नहीं है कि ये तो मेरे ख्याल में कोई भी चांट कर सकते हैं। और यूजुअली जब मैं दिल्ली में कॉलेज में पढ़ता था, तो यूजुअली बहुत ट्रैवलिंग होता था बस वगैरह में, तो मैं यूजुअली अपने मन ही मन चांट करते रहता था। और या तो अपना ईयरफोन लगा के वहाँ पे चांट सुनता रहता था। तो यहाँ पे भी अभी तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि चार्ट करने के लिए, मगर मेरे ख्याल में जो भी यहाँ पे विज़िट करने आते हैं, तो उनका ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस टाइम पे आप अगर सुनना चाहते हो अपने ईयरफ़ोन से लगा के या थोड़ी बहुत चार्ट करना चाहते हो, मेरे ख्याल में बहुत रिलैक्सिंग फ़ील होगा आपको, बहुत हेल्पफुल होगा। इवन दैट मच विल मेक यू फील यस, पीसफुल। यस, यस, यस। यस डेफिनेटली। एक मेरा क्वेश्चन और था, मेरे काफ़ी क्वेश्चन है बिकॉज आई नो यू आर एक्सपर्ट इन दिस सब्जेक्ट। सो जैसे अभी हमारे सामने अपोजिट है वैसे वहाँ पे 2 टेम्पल्स है राइट। तो एक टेम्पल में देयर इज अ डेटी जिनको लोगों ने सब कुछ चढ़ाया हुआ है, इवन ओल्ड वॉन्ग भी चढ़ाया हुआ है कुछ लोगों ने। तो मैं जब विजिट कर रही थी वहाँ जाके तो मेरे को सुना था कोई बोल रहे थे कि ये सब क्या चढ़ाया हुआ है। हाँ, तो उसका सिग्निफिकेंस आप मुझे थोड़ा बताएं हाँ, क्योंकि आई एम श्योर उसका भी कोई मीनिंग होगा। हाँ, एक हाँ। तो जितना मैं जानता हूँ मैं कोशिश करता हूँ आंसर करने की। एक तो जैसे कि हमारे जो लद्दाख में बुद्धिज़्म है, ये एक वज्रयाना बुद्धिज़्म है जो पार्ट ऑफ तांत्रिक बुद्धिज़्म है।
तो ओके, इसमें बहुत सारे एसोटेरिक टीचिंग्स होता है, जो हिडन टीचिंग्स होता है, राइट, तो जो कि आम लोगों को इजीली अंडरस्टैंड नहीं होगा। राइट, और आप जो भी यहाँ पे अगर मोनेस्ट्री विजिट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारे रातकुल डेटीज आपने देखा होगा राइट, कि राइट, बहुत सारे वेपन्स पकड़े हुए हैं या राइट, लोगों को कुचलते हुए। राइट, तो वो ज़्यादातर सारे सिंबॉलिक टीचिंग्स देने के लिए है, एग्ज़ैक्टली, क्योंकि बाहर से कोई देखेगा तो समझ नहीं पाएगा कि क्या है हुँ, ये तो कोई भूत जैसा लग रहा है, कोई हुँ, एक ये लोगों को मार रहे हैं ऐसा। एग्ज़ैक्टली, मगर एग्ज़ैक्टली, ये सब बहुत सिंबॉलिक टीचिंग्स होता है, इसमें कुछ-कुछ चीज़ें होता है कि आप वो दर्शाते कि वो सब कुछ नहीं है, हाँ, मगर वो आप अपने जो अंदर के जो क्रोध होते हैं, हाँ, जो आपको खुद को नष्ट करते हैं, हाँ, वैसे वाले क्रोध को रिप्रेज़ेंट करने के लिए वो सारे रातफुल राइट, राइट, टॉक्स होते हैं। और जो ऑफरिंग्स उनको हम देते हैं, तो हम सब कुछ ऑफरिंग करते हैं। ओके, हम डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं किसी चीज़ एग्ज़ैक्टली, में भी राइट, कि दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग का तो मतलब सारी चीज़ को ऑफरिंग करते हैं और जब ऑफ़र करते हैं तो वो भी जो भी जैसे कि अल्कोहल आपने कहा, तो वो भी प्योर बन जाता है। हम ऐसे एग्ज़ैक्टली, मानते हैं कि उसका भी एग्ज़ैक्टली, प्योरिटी आ जाता है। दैट इज़ सच अ ग्रेट थिंग बिकॉज़ ज़्यादातर क्या होता है कि ये नहीं चढ़ाना भगवान को, तो ये नहीं हाँ, चढ़ाना। नहीं, बट यहाँ पे क्या था कि हर टाइप का चढ़ावा मतलब जिसको जो जो चढ़ाना चढ़ाना है, है, हाँ, दिल से चढ़ाइए, वो वहाँ जाके ऑटोमैटिकली वो चीज़ प्योर हो जाएगी। हाँ, और उनके लिए प्योर और इम्प्योर का क्राइटेरिया ये नहीं नहीं है। है। हाँ, वो ये है कि आप प्योरिटी उस चीज़ से आती है कि आप कितना दिल से चढ़ाते हो हाँ, और आप क्या क्योंकि वो इन सब चीज़ों से परे है अरे! और वो जज नहीं करेंगे कि आप क्या चढ़ा रहे हो। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात जो आज मेरे को भी आज समझ आई है। तो दैट्स अ गुड थिंग एंड आई थिंक बहुत लोगों को इस चीज़ से जो उनके हाँ, प्रिजम्पशंस है वो हाँ, दूर हो गए और वो नहीं, नहीं, ज़रूरी है मुझे दूर होने। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट।